सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो जिसका आप लोगों को इंतजार था, हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू सेशन। जैसा मैंने वादा किया था, रोज एक लेक्चर अपन अपलोड करेंगे जिसमें आधे घंटे 20 मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर फटाफट से अपन उस चैप्टर के एमसीक्यूज को पकड़ेंगे, लेंगे और खत्म करके अपलोड कर देंगे। गाइस देखो, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज हमारे पास पहले नहीं आने वाली थी, अब इंस्टीट्यूट ने कुछ पूछी है उसके बारे में बताएंगे और सारी चीजें अपन धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ओके ओके, तो आ जाओ मिलके स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। ओके 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 अमित भाई। तो गाइस, जो हम पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, पहला चैप्टर है हमारा रेशियो एनालिसिस। ट्राई करेंगे फटाफट से खत्म करने की। ओके अमित भाई। अमित भाई, आपकी जो एमसीक्यू बुक है ना, उसमें कोई भी हमें इंटीग्रेटेड केस स्टडी तो दिख ही नहीं रही। देखो, इंटीग्रेटेड पहले आईसीआई ने बोला था कि कॉस्ट और एफएम दोनों में हमारे पास इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर जब उन्होंने आरटीपीज एमटीपीज निकाली तो उसमें इंटीग्रेटेड केस स्टडीज डाल दी। ठीक है अमित भाई, अब क्या देखो, एमटीपी में जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी आई हमारे पास वो मैंने कवर करवा दी एकदम। आरटीपी में जो आई है वो भी आरटीपी के साथ जब उसकी वीडियो डालूंगा कवर कर दूंगा। बाकी जितने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपन कवर कर लेंगे। और गाइस, इंटीग्रेटेड के केस में याद रखना, अमित भाई क्या याद रखूंगा, क्या करेगा इंस्टीट्यूट, साफ साफ पता चल चुका है। मान लो जैसे आपका रेशियो चैप्टर का एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन डाल देगा, उसमें अपने को निकालना होता है ना, सीओजीएस मान लो निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है, 3-4 पॉइंट्स निकालने होते हैं। आईसीआई वही क्वेश्चन डिट्टो दे देगा और इन पॉइंट्स के ऑप्शंस दे देगा, आपको चूज करना पड़ेगा। तो जिसने चैप्टर किया है उससे इंटीग्रेटेड केस स्टडीज हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठ सकता कि ना हो। एफएम का अगर देखना चाहो तो जाके देख लो, पहला जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी 10 नंबर का आया, मेरे वर्किंग कैपिटल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 मेरी ही बुक से आया हुआ था, उससे मिलता जुलता, डन। और हमने किया और वैसे ही सॉल्व किया जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते और सारे अमाउंट मैच करते गए। एफएम एमटीपी 1 की मैं वीडियो नीचे अभी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। डन। ओके अमित भाई, बाकी अब अपन रेशियो वाले चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज, ताकि आपका डर निकल जाए कि एमसीक्यूज कैसे होने वाले हैं। गाइस देखो, रेशियो या किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज कभी भी टफ नहीं आएंगे, बिल्कुल वैसे आएंगे जो आपने कंसेप्ट पढ़ रखी है। एक या दो थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी अपन साथ के साथ कवर करके चलेंगे। डन। ओके अमित भाई, आ जाओ। सबसे पहला हमारा चैप्टर रेशियो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है अमित भाई, जीपी है 60,000, जीपी रेशियो 20%, स्टॉक की वेलोसिटी 6 टाइम्स, बोलता है एवरेज स्टॉक पता करो। ओके आ जाओ, जीपी कितना दे रखा है अमित भाई, बोलता है 20%। क्या जीपी का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100%? एकदम अमित भाई होता है। कितना दे रखा है मेरे को, ये 20%। हम क्लास में भी ऐसे ही सॉल्व करते थे, फॉर्मूले को लंबा करके लिख दो। अब जीपी तो दिया है भैया मुझे 20,000 रुपए, डिवाइडेड बाय सेल्स, सॉरी 20 नहीं, अपने को 60,000, डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100% इज इक्वल टू 20%। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो अमित भाई, कि माई सेल्स इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 20%। सेल्स को उठा के ले गया ऊपर, 20% को ले आया नीचे, तो आपकी सेल्स कितनी निकल के आ जाएगी अमित भाई, 60,000 डिवाइड बाय 20%, 3 लाख रुपए की अपनी सेल्स निकल के आ जाएगी। परफेक्ट, डनाडन डनाडन डन। उसके बाद एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला, अमित भाई आपने बताया था स्टॉक वेलोसिटी मतलब टर्नओवर रेशियो मेरे से पूछा है। सिंपल, जिसका भी टर्नओवर पूछे ऊपर लिख दो सेल्स, नीचे लिख दो जिसका टर्नओवर पूछा है स्टॉक। पर बताया था 3 बदमाश, एक स्टॉक टर्नओवर, एक डेटर टर्नओवर, एक क्रेडिटर टर्नओवर, यहां पे सेल्स नहीं आती। स्टॉक वाले केस में आता है सीओजीएस, डेटर्स वाले में क्रेडिट सेल्स और क्रेडिटर्स वाले में क्रेडिट परचेज, तो यहां पे आएगा सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है भाई, अपन ने पढ़ा तो था, सेल्स में से माइनस कर दो जीपी, आ जाएगा अपना सीओजीएस। ठीक है, ये कितना दे रखा है, अपने को दे रखा है 6 टाइम्स। क्या मैं ये नहीं बोल सकता, क्या बोल सकते हो अमित भाई, 3 लाख मैंने सेल निकाली, जीपी मेरा था 60,000, उसमें से स्टॉक पता नहीं मेरे को कितना होने वाला है, इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर मैं तो बोल सकता हूं भैया, मेरा स्टॉक इज इक्वल टू कितना, 2,40,000, हाँ अमित भाई, डिवाइडेड बाय कितना, 6। क्या आंसर आ जाएगा, 40,000 रुपए अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए जरा आंसर दिया है क्या, हाँ जी अमित भाई आंसर अपना दे रखा है ना 40,000, ए टिक करके आ जाऊंगा, आंसर इज ए। परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट,
बोलता है अमित भाई अगर मैं चेंजेस ऑब्जर्व कर रहा हूं फाइनेंशियल वेरिएबल्स में, मतलब जो अमाउंट्स दी होती है ना बैलेंस शीट में, उसमें अगर मैं चेंजेस मेजर कर रहा हूं अक्रॉस द ईयर्स, ईयर्स के बीच में, तो क्या होगा, उसको बोला जाता है साफ साफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक पे एक का एनालिसिस उसको बोला जाता है। अपन ने पढ़ा था, मैं जब थ्योरी की वीडियो डालूंगा उसमें बता भी दूंगा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मतलब एक पे एक का एनालिसिस करना। डन डन। अब देखो नेक्स्ट, सेल्स 3 लाख, कैश सेल्स है मेरी 25% ऑफ द क्रेडिट सेल्स, अपन ने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। आ जाओ, चलो मान लेता हूं भैया मेरी क्रेडिट सेल है एक्स, इसको बोलता हूं क्रेडिट सेल। मान लो मेरी क्रेडिट सेल है एक्स, कैश सेल कितनी आ जाएगी अमित भाई, कैश सेल आ जाएगी 0.25x। परफेक्ट क्या, एकदम परफेक्ट। क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल सेल है 3 लाख, तो x प्लस 0.25x मेरी टोटल सेल बन जाएगी। हाँ, और ये दे रखा है मुझे 3 लाख रुपए, तो आराम से लो भैया x, मैं इसको बोल सकता हूं 1.25x इज इक्वल टू 3 लाख। लो भैया x कितना आ जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.25। अमित भाई x की वैल्यू आ गई अपने पास 2,40,000, तो क्या मुझे क्रेडिट सेल पता चल गई। हाँ अमित भाई क्रेडिट सेल पता चल गई 2,40,000 रुपए। अब मेरे से क्या मांगा, बोलता है डेटर टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स। तो गाइस अभी अपन ने सीखा ना, टर्नओवर रेशियो में ऊपर मैं लिख देता हूं सेल्स, नीचे लिखता हूं क्या, जिसका टर्नओवर पूछा है। लेकिन डेटर टर्नओवर एक बदमाश है जो यहां पे बोलता है भैया मुझे सेल्स नहीं क्रेडिट सेल्स लिखो। आ जाओ, क्वेश्चन में दे दिया मेरे को कि भैया डेटर टर्नओवर है 8, अपन ने क्रेडिट सेल निकाल ली 2,40,000, और डेटर्स अगर मेरे से पूछेगा तो कुछ नहीं करूंगा, डेटर को ले जाओ ऊपर, 8 को ले जाओ नीचे, डेटर मेरे पास निकल के आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8, मतलब सिंपल सिंपल 30,000 रुपीज। आओ जरा देखें आंसर, आराम से मेरे पास 30,000। एक सेकंड बाबा, मैंने कुछ गड़बड़ तो ना कर दी, ये दे रखा है अपने को, ओ सॉरी 30 लाख दे रखा है बाबा, ये अपन ने गड़बड़ कर दी हल्की सी। पॉइंट्स, बाप रे बाप, पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं। 3 लाख अमाउंट हो जाएगी अपनी 3 लाख। लो बाबा बी मेरे को दे रखा है, देखो सही है क्या, एकदम परफेक्टली सही है। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो अपना काम है ना फटाफट तरीके से देखना कि एमसीक्यूज कैसे आते हैं। मैं सबको बोलता हूं कि भैया एमसीक्यूज टफ नहीं आएंगे, आपके प्रैक्टिकल पोर्शन से ही आएंगे, पर उनको डर लगता है, और जिनको डर लगता है उनका डर भगाना अमित भाई का काम सबसे पहले है। परफेक्ट परफेक्ट। तो आ जाओ नेक्स्ट, बोलता भैया डैश इज यूज्ड टू इवेलुएट कितना क्रेडिट और कितना कलेक्शन मेरी पॉलिसीज है। सिंपल, कितना कलेक्ट करूं उसके बारे में एवरेज कलेक्शन पीरियड बताता है। भाई कितने टाइम में मैंने कलेक्ट किया, मान लो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है 100 दिन, कि भैया 100 दिन के अंदर मेरे पैसे आते हैं, तो पता चलेगा भैया कितने दिन में मेरे पैसे आते हैं, जल्दी आने चाहिए लेट आने चाहिए, ये बताएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। परफेक्ट। बोलता है अमित भाई रेशियो एनालिसिस के बारे में कौन सी बातें सही नहीं है। बोलता है क्या ये प्राइस लेवल से चेंज होता है। हाँ, जैसे ही प्राइस चेंज होगा, मान लो 200 डिवाइडेड बाय 100, पहले ये रेशियो था, अब 200 की जगह पे प्राइस हो गया 300, तो अब फॉर्मूला बनेगा 300 डिवाइड बाय 100, एकदम चेंज होता है। इट इज डिफिकल्ट टू इवॉल्व अ स्टैंडर्ड रेशियो। हाँ, रेशियो थोड़ा सा सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है क्या। हाँ भाई, इट गिव्स फॉल्स एंड मिसलीडिंग रिजल्ट्स। अपन ने थ्योरी में देखेंगे कई बार ना, रेशियो बताता है कि भैया 2:1 चल रहा है, लेकिन एक्चुअल फिगर्स हमारे एकदम बेड़ा गर्क हो रखा होता है। मतलब अमित भाई मान लो आपने 10,000 रुपए लगाए, ठीक है, और 10,000 लगा के आपने मान लो 2,000 रुपए कमाए, ठीक है। रेशियो आपको बोलेगा अमित भाई अपना प्रॉफिट चल रहा है 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000, लेकिन जब एक्चुअल्स में देखने जाएंगे मेरे को लगेगा भाई ये तो बहुत कम प्रॉफिट कमा पा रहा हूं मैं, ठीक है। डन। लास्ट पॉइंट देखते हैं जो मेरे को बोलता है इट इज नॉट यूजफुल फॉर इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। अरे बाबा, रेशियो का तो काम ही है ना दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना, तो मेरा डी पॉइंट सबसे पहले गलत हो जाएगा कि हाँ बाबा ये झूठ बोल रहा है, रेशियो का काम है दो लोगों के बीच में कंपेयर करना। चलो अब बोलता है इन्वेंट्री का रेशियो किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। जल्दी बता दो, इन्वेंट्री टर्नओवर किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। जिसने भी बोला सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री बहुत डांट खाएगा, क्योंकि मैंने बोला था ये एक मेरा बदमाश है जो क्रेडिट सेल्स को कंसीडर करता है। तो लो बाबा
सॉरी क्रेडिट सेल्स बोलता हूं, सीओजीएस को कंसीडर करता है। तो बाबा सीओजीएस और इन्वेंट्री के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। देखो सीओजीएस एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, सीओजीएस एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंटरी। बताओ सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज नहीं बाबा, गड़बड़ करके मत आ जाना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। देखो एकदम अमित भाई आंसर 6 का सी है, डन। अब देखो यहां पे बोलता है अमित भाई हाँ वर्किंग कैपिटल है 1,35,000, ठीक है बाबा, करेंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5, रिजर्व एंड सरप्लस 90,000। बोलता है क्विक एसेट्स बताओ ना। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, देखो क्या क्या दिया है। ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे जहां पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। वर्किंग कैपिटल दे दिया 1,25,000, अपनी क्लास के स्टाइल में सॉल्व करते हैं। क्या मैं इसको बोल सकता हूं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 1,25,000, ठीक है। मेरे को दे दिया करंट रेशियो 2.5। करंट रेशियो क्या होता है अमित भाई? करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज? बता दो बता दो एकदम अमित भाई। तो लो ना भैया, यहां करंट एसेट्स की जगह लिख दो 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,25,000। लो 1.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू आ जाएगा 1,25,000। 1,25,000 डिवाइड बाय 1.5 कितना आ जाएगा? मैं देख लूं ये परफेक्ट है ना? वही तो मैं बोलूं 1,35। अमित भाई आपकी मिस्टेक्स करने की अब गई नहीं, क्या करें आदत है जाती नहीं। 135 1,35,000 डिवाइड बाय 1.5, अपने पास करंट लायबिलिटीज निकल के आ जाएंगी 90,000 रुपए। डन। करंट एसेट्स निकाल सकता हूं एकदम, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू 90,000। अमित भाई 2,25,000। लो बाबा ये भी निकल गया। अब मेरे से क्या बोलता है? बोलता अमित भाई लिक्विड रेशियो है 1.5। लिक्विड रेशियो किसको बोलते हैं? बोलते हैं अपन क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय, अपन बोला करते हैं उसको क्या, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू लिक्विड रेशियो। चलो क्विक एसेट्स कितना निकल के आ जाएगा? 1.5 इंटू करंट लायबिलिटी कितना? 1.5 इंटू अपन ने निकाला था 90,000। आंसर आ जाएगा मेरे पास 1,35,000। देखिए बाबा जरा 7 का आंसर परफेक्टली भी है ना? बताओ कोई दिक्कत? तो अमित भाई ये रिजर्व एंड सरप्लस क्यों दिया? अरे क्वेश्चन का काम ही आपको कंफ्यूज करना, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अच्छा ऐसा, बहुत बार एमसीक्यूज ऐसे मिलेंगे जब देखो मेरी इससे काम हो गया, इससे काम हो गया, इससे काम हो गया, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कई बार एमसीक्यूज आपको कंफ्यूज करने के लिए भी देते हैं। आप दिमाग में माथा पकड़ के बैठ जाओगे, पता है क्या एग्जाम में, यार 90,000 मैंने यूज नहीं किया, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखा है। ऐसा नहीं है। डन डन। चलो अब नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। क्या बताता है? क्या जीपी रेशियो ना, नेट प्रॉफिट रेशियो देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, भाई मैंने बोला था ईबीआईटी का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, तो इसको बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो। डन क्या? डन अमित भाई। मैंने आपको बोला था 2 नाम याद रख लेना, कौन कौन से बता देता हूं जल्दी से। ईबीआईटी को बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ अमित भाई, और अर्निंग आफ्टर टैक्स को बोला जाता है नेट प्रॉफिट। याद रखना, इसको कभी जिंदगी में भूल के मत आना। ओके अमित भाई। चलो नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है मेरे को 54,000, जीपी रेशियो 20%, एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया भैया, और एवरेज डेटर्स कंसीडरिंग दैट क्रेडिट सेल इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तो यहां पे सॉल्व करूंगा। जीपी मेरे को यहां पे साफ साफ उन लोगों ने बोल रखा है कितना? 54,000। अभी अपन ने सीखा था, क्या मैं जीपी को बोल सकता हूं, जीपी रेशियो को जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100%? हाँ अमित भाई कितना दे रखा है? 20%। देयरफॉर 54,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100% इज इक्वल टू 20%। क्या मैं फाइनली बोल सकता हूं कि सेल्स इज इक्वल टू 54,000
डिवाइडेड बाय 20%। चलो कर दो अमित भाई, 2,70,000। डन क्या? एकदम डन। अब मेरे को बोलता है कि भाई क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरी टोटल सेल्स कितनी थी? 2,70,000, इसका 20%। जल्दी से बता दो अमित भाई। 54,000। डन। अब आ जाओ यहां पे नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या बोलता है अमित भाई? मेरे को बोल रखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना? 18 डेज। इसकी प्यारी सी पॉलिसी पढ़ रखी थी अपन ने, नंबर ऑफ डेज 360 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। पढ़ रखा था, एकदम पढ़ाया था अमित भाई। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 300 डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो है ना, तो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स इज इक्वल टू कितना? 18। बस काम खत्म। ये देखो, क्या मैं 360 इंटू डेटर्स, मुझे मालूम नहीं, ऊपर उठा के ले जाओ, ये उठ के यहां पहुंच जाएगा ना। हाँ, क्रेडिट सेल्स कितनी है अमित भाई? क्रेडिट सेल्स अपने पास अवेलेबल है, अपन ने निकाला था ना, जल्दी से बताओ। 54,000 इज इक्वल टू 18। बस सॉल्व कर दो, क्या मेरा डेटर हो जाएगा कितना अमित भाई? 18 इंटू 5, 54,000 डिवाइडेड बाय 360। चलो ये आ जाएगा अपना आंसर 2700 रुपए। परफेक्ट, डन। आओ जरा आंसर मैच करें। यहां पे 2700 कहीं भी नहीं दिया, क्या बात कर रहे हो? एक सेकेंड ना गाइस, 2700 को अगर इंटू 4 कर दूं, गाइस 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 यहां पे एक दिक्कत है, एक दिक्कत है, मेरे को लग ही रहा था। ये क्रेडिट सेल्स नहीं, कंसिडरिंग दैट कैश सेल्स आर 20%, क्योंकि ये 2700 का डायरेक्ट मेरे पास कितना दे रखा है? 4 गुना दे रखा है। फाइंड आउट द एवरेज डेटर्स। तो देखना गाइस, यहां पे एक उन्होंने गड़बड़ कर दी कि क्रेडिट सेल्स जो है ना, क्रेडिट सेल्स अपनी होगी 80%, माई कैश सेल्स आर 20%। 2,70,000 इंटू 80%, 2,16,000। बताओ यार, या तो इंस्टीट्यूट ने गलती करी होगी या हमने लिखने में कहीं गलती करी होगी, हमारे टाइपिस्ट भाई ने। जिसने भी गलती करी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट सेल्स कितनी आ रही है? अपनी क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी 2,16,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 360, 10,800। परफेक्ट। मेरे को लग ही रहा था यहाँ पे 4 गुना कुछ कर रखा होगा। डन। अब देखो आंसर, देखो इसका 9 का बी डाल रखा उन्होंने। परफेक्टली यार, यही आंसर होगा। बस आपको एक करेक्शन करना है कि कैश सेल्स आर 20% ऑफ द टोटल सेल्स, क्रेडिट नहीं होगा वहां पे। डन। अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का कौन सा फॉर्मूला अमित भाई? करंट रेशियो, ये तो शॉर्ट टर्म है। ऑपरेटिंग नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं, बचेगा एक ही, डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए इसका आंसर परफेक्टली 10 का ए है। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। करंट रेशियो दिया, लिक्विड रेशियो दिया, इफ द इन्वेंटरी इज इतना देन अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स विल बी। देखो कितना सिंपल है। मेरे को बोलता भैया करंट एसेट, देखना यहाँ पे करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना दिया? 2.5 डिवाइडेड बाय 1। क्या मैं बोल सकता हूं कि माय करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी? हाँ। अब देखो नेक्स्ट, लिक्विड रेशियो दिया है, क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स माइनस, अमित भाई 2 आइटम माइनस होते हैं, कौन से 2 आइटम? मैंने आपको बोला था, मैं सीए अमित शर्मा, देखो मैं सीए अमित शर्मा पब्लिक इंटरेस्ट में ये शपथ लेता हूं, पी फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, आई फॉर इन्वेंट्री, ये दोनों आइटम माइनस होते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना दिया है? 1.5। अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, क्या मैं करंट एसेट्स की जगह पे लिख सकता हूं? क्या लिख सकते हैं? 2.5 करंट लायबिलिटी, हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस दिया नहीं, इन्वेंट्री दिया है 9,60,000 रुपए, डन, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1.5। क्या मैं लिख सकता हूं 2.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू माइनस 9,60,000, इसको इधर ले जाओ, इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी। अब मैं सॉल्व अगर करूं तो क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 9,60,000 रुपए। क्या निकालना है? करंट एसेट्स निकालना है। बहुत लोग यही गड़बड़ करके आ जाते हैं। करंट एसेट्स है मेरा 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी, 9,60,000 इंटू 2.5, 24 लाख। आंसर होगा सी। बहुत लोग यहाँ पे 960 निकालते हैं, उसी को लिखाते हैं ना बाबा, करंट एसेट्स मांगा है। आंसर देखो 11 का सी, 24 लाख रुपए। परफेक्ट।
अब देखो विच इज नॉट ट्रू अबाउट रेशियो एनालिसिस, अभी अपन ने पढ़ा था डी पॉइंट, वापस से वही दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स में क्या क्या नहीं आता। अभी मैंने अपन ने ऊपर सीखा क्या, मैं सीए अमित शर्मा पब्लिक इंटरेस्ट में शपथ लेता हूं। कौन, पब्लिक इंटरेस्ट, पी फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, आई फॉर इन्वेंट्री, दोनों नहीं आते। प्रीपेड नहीं दिया, प्रीपेड नहीं दिया, प्रीपेड प्रीपेड दिया है ना, ये रहा, ये नहीं आएगा। 13 का आंसर डी, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट पे, ये वाला क्वेश्चन मजेदार होगा। मार्केट प्राइस निकालने बोला है, मार्केट प्राइस दे रखा है, क्या निकालना है, पीई रेशियो निकालना है। पीई रेशियो मतलब अमित भाई आपने बोला था पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग, मतलब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस तो 48 दे दिया, मेरे को अर्निंग पर शेयर निकालना है। अमित भाई आपने पहले ही बताया था क्या, सबसे पहले लिखो ईबीआईटी, उसमें से इंटरेस्ट वाले को पैसा देके भगाओ, बचेगा ईबीटी, उसमें से टैक्स वाले को पैसा देके भगाओ, बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दो, बचेगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, आ जाएगा ईपीएस। चलो देखते हैं, मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया 2,67,000, चलो यही दे दिया 2,67,000। प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना है, 3 लाख का प्रेफरेंस है और 9% मेरा जाएगा डिविडेंड, 3 लाख इंटू 9%, 27,000। डन डन। अब देखते हैं 267,000 माइनस 27,000 आ जाएगा 2,40,000। डिवाइड किससे करूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये देखो अमित भाई नंबर तो दिया ही नहीं, दिया है ना, बोलता है मेरे पास 8 लाख रुपए के शेयर हैं, एक शेयर का दाम है 10 रुपए, मतलब क्या मैं ये नहीं बोल सकता मेरे पास 80,000 शेयर है, एकदम बोल सकते हैं बाबा। लो ईपीएस कितनी आ गई, ईपीएस आ गई 3 रुपए, बस काम खत्म। अभी अपन ने सीखा, क्या सीखा, पी बाई ई का फॉर्मूला होता है एमपीएस बाय ईपीएस। एमपीएस दिया 48 रुपए, ईपीएस निकाला 3 रुपए, आंसर हो जाएगा प्यारे तरीके से 16, 14 का आंसर बी 16। डन। कैपिटल गियरिंग रेशियो, जिसने मेरी पावर बैच ली, क्लास ली या फिर एग्जाम ओरिएंटेड ली, हमने बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया था। क्या पढ़ाया, कैपिटल गियरिंग, लोगों को आज तक समझ में नहीं आया, मैंने बताया कैसे। क्या मैंने बोला, बाहर वाले, अरे बाहर वाली नहीं, बाहर वाले डिवाइडेड बाय घर वाले, बाहर वाली घर वाली नहीं, बाहर वाले डिवाइड बाय घर वाले। बाहर के कौन कौन है, प्रेफरेंस है मेरा बाहर का, डिवेंचर है मेरे बाहर के, लोन है मेरे बाहर का, घर का कौन है, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस। चलो तो ये हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवेंचर टू इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस। चलो पहला ही आंसर मिल गया। लो बाहर के कौन कौन थे अमित भाई, प्रेफरेंस था, डिवेंचर था और कोई आपका लोन था। घर वाले कौन कौन था अमित भाई, इक्विटी था और रिजर्व एंड सरप्लस था। बात खत्म। 15 का आंसर ए। डन। अब आओ, बोलता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या मैनेज करता है, हेल्प्स मैनेजमेंट टू क्या मैनेज करने में, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, रिसोर्सेज या कस्टमर के साथ रिलेशनशिप। बाबा डेटर्स मेरे पास बात करता है कि हम कस्टमर को मैनेज करें, रिसोर्स को मैनेज करें, इन्वेंट्री या वर्किंग कैपिटल। पूरा का पूरा रिसीवेबल्स में आपके पास आता है एक तो डेटर्स और एक बिल्स रिसीवेबल, तो ये आपको मदद करता है मैनेजमेंट में ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि कस्टमर नहीं बोल सकता, बीआरबी अपना आता है, मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। आंसर 16 का डी। डन 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 डन। अब चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब अमित भाई हम सब जानते हैं, क्या देखना, सबसे पहले मैं बोलता हूं सेल्स, ठीक है, माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आ जाएगा अपना जीपी, इसमें से माइनस करते हैं अपन ऑपरेटिंग का खर्चा, क्या आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डन। आओ उसमें से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, आ जाता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, सॉरी अर्निंग्स बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस करते हैं अपन टैक्स का खर्चा, आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। आओ देखते हैं क्या क्या दिया है। मुझे सेल तो दे दिया भैया 75 लाख, लो लिख दो। और देखते हैं नेट प्रॉफिट टू सेल्स दिया है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मेरे को दे दिया, कितना, 5%। क्या मैं ये नहीं बोल सकता नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू 5%। चलो 75 लाख इंटू 5% कितना हो जाएगा, 75 लाख इंटू 5%, 3,75,000। मैंने बोला था अर्निंग आफ्टर टैक्स का अभी बताया था, एक और नाम है क्या, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,75,000। डन डन।
अब आ जाओ देखते हैं क्या दिया मुझे। बोलते हैं अमित भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखा है 32,90,000, 32,90,000। जीपी कितना निकलेगा 32,90,000 माइनस 75 लाख 42,10,000। चलो आ जाओ और देखता हूं क्या दिया है भाई। टैक्स भी दिया है 50%। चलो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दो, आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, एकदम आ जाता है। अर्निंग बिफोर टैक्स को आप एक्स मान लो, एक्स में से 50% ऑफ एक्स माइनस किया, आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो 50% एक्स माइनस 50% ऑफ एक्स बच जाएगा 0.5x। कितना बचेगा अमित भाई, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है ना 3,75,000, लो बाबा, तो अपने पास x तो निकल के आ जाएगा 3,75,000 डिवाइडेड बाय 0.5, 3,75,000 डिवाइडेड बाय 0.5, 7,50,000। लो बाबा, अर्निंग बिफोर टैक्स भी आ गया 7,50,000। डन डन। अब एक और देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इंटरेस्ट मेरे को दे रखा है 60,000। गाइज याद करो मैंने बताया था जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अपन बेसिक फॉर्मेट लेते हैं, लेकिन जब अपन को नीचे से ऊपर जाना होता है मतलब उल्टा बनाना होता है तो अपन क्या करते हैं अमित भाई, कुछ नहीं करते, अपन जो ऐड कर रखा होता है उसको माइनस करते हैं। देखो जब मैं ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो उल्टा करूंगा, 7,50,000 में 60,000 को ऐड कर दूंगा, मेरे पास यहां फिगर आ जाएगी 8,10,000 रुपए। डन डन, 8-10 आ गया, एकदम आ गया, कोई दिक्कत बता दो, मैं देख लू बाबा मैंने सब कुछ सही कर रखा है ना। 75 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 5%, नेट प्रॉफिट 375 डिवाइड बाय 50%, बढ़िया है, प्लस 60,000 का इंटरेस्ट, ठीक है डन है। अब ये आ गया 8,10,000। अब भैया मुझे यहां से यहां जाना है ना, हाँ तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, ये वाला आइटम मेरा माइनस होता था, ये प्लस है, तो बस 42,10,000 माइनस 8,10,000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अमित भाई, 4 तो इधर चला गया, 34 लाख रुपीज आंसर आ जाएगा। मतलब मैं इसमें से अगर 34 लाख रुपीज माइनस कर दूं आ जाएगा 8,10,000 रुपए। चलो देखें आंसर है क्या अमित भाई, 34 लाख, ये रहा ना। ये वाले क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आएंगे, पक्का पक्का ऐसे क्वेश्चन आपके टकरा सकते हैं। ओके अमित भाई, चलो चलो चलो, अब लास्ट 2-3 बचे हैं। विच रेशियो नॉट इंक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉसेस, कौन से में फिक्टिशियस एसेट्स और लॉसेस नहीं आता। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, मतलब ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज ना बाबा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, या फिर नन ऑफ द अबव ऑप्शंस। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज जो आपने परचेज किया डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इसमें कोई भी एसेट्स फिक्टिशियस या किसी भी लॉसेस को अपन रिकॉर्ड नहीं करके चलते हैं। सिर्फ इस वाले पार्ट पे अपन 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 18 का ए मार के आ जाएंगे, आंसर परफेक्ट हो जाएगा। फिक्टिशियस एसेट अमित भाई वो जो एसेट्स होते हैं ना, जैसे अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, उनकी बात कर रहा है, वो कभी भी इस रेशियो पे नहीं आते। डन डन। अब देखो अमित भाई, कंपनी के पास अकाउंट्स रिसीवेबल है, डेटर्स दिया है 10 लाख का, क्रेडिट सेल दिया है इतना का, कलेक्शन पीरियड कितने का हो जाएगा, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 360 डेज डिवाइडेड बाय 360 है, 365 ले लो, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर। चलो डेटर टर्नओवर निकालो, डेटर टर्नओवर होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स, ये कितना है 60 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, कितना हो गया 6। अब मुझे निकालना है यहां पे ये, तो बस 365 डिवाइडेड बाय 6, 60.8333, ये लो भैया आंसर आ जाएगा। डन 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 अमित भाई डन। 365 डिवाइडेड बाय आराम से कर देना यहां पे 6, ये रहा डेटर्स टर्नओवर निकाला था अपन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विडिटी रेशियो, इक्विटी रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल या कैपिटल गियरिंग रेशियो, इनमें से बता दो जल्दी से हमारा लिक्विडिटी पे कौन सा आता है। अमित भाई इक्विटी नहीं आता, प्रोप्राइटर्स तो कैपिटल वाले फंड में है। याद करो जब लास्ट में अपन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पढ़ रहे थे तब अपन ने पढ़ा था नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पढ़ा था ना, डेट टू इक्विटी रेशियो। हाँ अमित भाई ये सारे हमारे लिक्विडिटीज को बताते थे
और सी विल बी द परफेक्ट आंसर। तो देखो कितने छोटे टाइम में अपन ने सारे एमसीक्यूज, और ये सारे बीओएस पोर्टल वाले एमसीक्यूज है बाबा, बुक के क्वेश्चन नहीं उठाए अपन ने। बुक के क्वेश्चन तो आसान है ही है, वो तो इजीली हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको करने थे। डन डन। तो गाइज आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट एक और अपलोड होगा। हर चैप्टर के ऐसी छोटी छोटी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपको जो चैप्टर के एमसीक्यूज देखने हो देखो, फटाफट से खत्म करो। ओके गाइस, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मजा आया हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, लगे कि अमित भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। फटाफट से आप जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से प्यारे तरीके से पूछ सकते हो और सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, चलो बाय बाय। अपन ने ये खत्म किया, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट लेके आऊंगा लिवरेज की वीडियो, और उसके बाद और बाकी चैप्टर्स की धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी। ओके बाय बाय। अपने कॉस्ट FM की टेंशन मत लेना, क्योंकि आपका अमित भाई आपके साथ है ना।